तो एक बार फिर से किसान अपनी लंबित मांगों को लेकर लामबंद हैं। किसानों के प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। एक तरफ किसान ये साफ कर चुके हैं कि दिल्ली से पहले किसान रुकने वाले नहीं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी ये ठान चुका है कि किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। नतीजन पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर प्रशासन के साथ किसानों का संघर्ष देखने को मिल रहा है। शंभू बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान डटे हैं और नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। किसान नेताओं की तरफ से कहा गया कि हमारा उद्देश्य दिल्ली जाना नहीं बल्कि अपनी मांगे मनवाना है। इस बीच केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की आज फिर से बैठक है। अब इसे कुछ ही देर में यह बैठक भी शुरू होने जा रही है और यह तीसरे दौर की बैठक रहने वाली है। किसान नेताओं ने कहा है पीसी कर की बैठक होने तक दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। आज की इस बैठक पर सभी किसानों की नजरें हैं। एक आस है कि इससे समाधान निकलेगा। चर्चा करेंगे किसान आंदोलन को लेकर, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि किसान नेता पंडेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज क्या कहा। सुनवाइए एक बार। जहां तक आंदोलन का सवाल है, आंदोलन पूरी देश दुनिया तक फैल चुका है और पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन चल रहा है। हरियाणा में एक जगह पर धरना लग गया, वो बंद होने के कारण नेट उसकी खबर नहीं आ रही है, लेकिन धरना अंदर चल रहा है। आप देखेंगे आगे आगे ये आंदोलन और बड़ा होगा। प्रेस में ये आ रहा है पुलिस और किसान, पुलिस रोक रही है, किसान आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा आप बोलते हैं। ऐसा नहीं है। आप कहिए मिलिट्री रोक रही है, अर्धसैनिक फोर्स रोक रही है और किसान पीसफुली ढंग से दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पुलिस नहीं इस्तेमाल करती, ये मिलिट्री इस्तेमाल करती है। हमारा बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं है, हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा मांगों को मानना सवाल है। भैया मनवाने के मिशन पे है, हमारी मांगे मानी जाए। या तो मांगे मान ले, शाम को पता चलेगा, या पीसफुली हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाए। तो अभी से कुछ ही देर में ये मीटिंग होने वाली है, जिसे लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की बैठक है। उससे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि किसान अभी फिलहाल आंदोलन पर हैं और तीसरा दिन आज है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी। शंभू बॉर्डर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं गगन सांगर, और हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिंघू बॉर्डर से। सबसे पहले अमित तिवारी, पॉलिटिकल एडिटर, आपके पास में आना चाहूंगा। अमित जी, देखिए किसान आंदोलन पर हैं, एक बार फिर से प्रदर्शन पर हैं किसान। अभी से कुछ ही देर में अमित एक बैठक होने जा रही है केंद्रीय सरकार के साथ, केंद्रीय मंत्रियों के साथ, 3 मंत्री इसमें शामिल है। काफी आस है किसानों को इस बैठक से, लगता है समाधान निकलेगा इस बैठक में। अमित, निश्चित रूप से बसंत, देखिए आस है, विश्वास है ताकि यह आंदोलन समाप्त हो सके और जो इतने दिनों से गतिरोध बना हुआ है वो भी टूटने की पूरी जो है विश्वास लोगों को है कि आज उम्मीद लगाए लोग भी बैठे हैं कि आज जो तीनों केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचेंगे और तीसरे दौर की वार्ता है। इससे पहले 8 फरवरी को और 12 फरवरी को 2 वार्ताएं हो चुकी हैं। अब ये तीसरी वार्ता है और किसानों को भी विश्वास है, जैसा कि पंधेर को भी अभी सुन रहे थे, उनका भी यही कहना था और दूसरे जो किसान नेता हैं उन्होंने भी कहा है कि निश्चित रूप से आज की बातचीत में जरूर उन्हें केंद्र सरकार की ओर से कोई आश्वासन मिलेगा। लेकिन देखिए बसंत, सबसे अहम बात है कि पहले 2 दौर की जो बातचीत हुई उनमें किन मांगों को लेकर सहमति थी और कौन सी मांगे बाकी रह गई। अभी भी एमएसपी की गारंटी, यानी कि एमएसपी पर कानून बनाने की जो बात है उस पर ही जाकर बात रुक जाती है। किसान चाहते हैं, और आज देखिए एक केंद्र सरकार की ओर से भी एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें 10 साल का जो ब्यौरा है और किसानों के सम्मान के लिए केंद्र सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं उनका पूरा ब्यौरा उस पोस्टर में, उस विज्ञापन के जरिए रखने का काम सरकार ने किया है। सरकार का कहना है कि उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए कोई भी योजना अधूरी नहीं छोड़ी है। हालांकि एमएसपी की बात जहां तक की जाए तो केंद्र सरकार अभी भी जो देखिए 23 ऐसी फसलें हैं जिन पर एमएसपी जो उसने घोषित कर रखा है। हरियाणा की बात करें तो 14 फसलों पर एमएसपी दिया जा रहा है। यह अलग बात है कि कुछ फसलें कई बार एमएसपी पर सरकार नहीं खरीद पाती, और ऐसा ही पंजाब में भी होता है। काफी
फसलें ऐसी है जो एमएसपी होने के बावजूद वहां नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन जो गतिरोध बना हुआ है, जो शांति भंग है और जो आम लोगों को दिक्कतें आ रही है इस आंदोलन की वजह से, उसको लेकर देखिए आज लगता है, उम्मीद है कि अब बातचीत होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री खुद अर्जुन मुंडा हैं, वो तीसरी बार आ रहे हैं बातचीत करने के लिए। पीयूष गोयल हैं, वाणिज्य मंत्री हैं, और जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, वो इस बैठक में किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। और शायद ऐसा लगता है कि आज कुछ बातचीत जो है वो सिरे चढ़ेगी। लेकिन एक बात और भी तय है बसंत, कि देखिए जो फार्मूला पहले से दिया जा रहा है, क्या सरकार उस पर सहमत होगी, यानी कि C2 प्लस 50%, तो वो फार्मूले पे क्या सहमत होगी सरकार और गारंटी देगी। लेकिन ऐसी उम्मीदें कम लगती है, कोई बीच का रास्ता निकला जाएगा या फिर आश्वासन दिया जाएगा जिससे किसान आश्वस्त हो सकेंगे और वो आंदोलन को समाप्त कर देंगे। देखिए लोकसभा चुनाव अब होने ही है और सरकार कोई बड़ा निर्णय लेने की स्थिति में शायद नहीं है, या कोई अध्यादेश लाने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में क्या बीच का रास्ता निकाला जाएगा और क्या जो इस बातचीत के दौर में क्या गारंटी दी जाएगी, क्या बातचीत से या बात से बात बनेगी, यह देखने वाली बात है। बैठक के बाद बसंत काफी स्थितियां स्पष्ट होगी। लेकिन जो राज्य सरकार है, हरियाणा की सरकार है, वो लगातार किसानों से यही कह रही है कि उनकी ओर से कोई सम्मान में कभी कमी नहीं छोड़ी गई। हरियाणा में भी फसल बीमा योजना है, उसका मुआवजा देने का काम सरकार ने किया। और साथ साथ अगर देखिए केंद्र की ओर से भी किसान कल्याण निधि जो शुरू की गई, किसान सम्मान निधि, तो उस 2019 में शुरू की गई थी। आज सरकार ने पूरा ब्यौरा रखा है कि कितने लाख करोड़ जो है वो इन दोनों योजनाओं के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का काम किया गया। अब धरती पुत्र हैं, उनका सम्मान है, अन्नदाता उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे में वे भी देखिए हिंसक ना हो और बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए विवाद का समाधान हो सके, ऐसी कोशिश केंद्र सरकार की भी है और राज्य सरकार अपनी तरफ से भी इस तरह की जो कोशिश करती है। जी बसंत। बिल्कुल अमित तिवारी हमारे साथ बने रहिएगा। सीधा अब दर्शकों को शंभू बॉर्डर हम लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता गगन सांगर शंभू बॉर्डर से हमारे साथ बने हुए हैं। गगन सांगर, इस समय हॉटस्पॉट बना हुआ है तो शंभू बॉर्डर बना हुआ है। अब ऐसे में शंभू बॉर्डर पर क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं, एक बार तस्वीरों के माध्यम से ताजा हाल बताइए। और यह भी बताइए गगन की अभी फिलहाल किसानों का क्या रुख है, क्या तेवर किसानों के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसान नेताओं की तरफ से बात कही गई है कि जब तक आज तीसरे दौर की बैठक नहीं हो जाती है सरकार के नुमाइंदों के साथ, जब तक किसान जो है दिल्ली कूच की कोशिश नहीं करेंगे। ओवर टू यू गगन। बिल्कुल बसंत, इस समय हम जो है शंभू बॉर्डर पर ही मौजूद है। और देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, सहयोगी को बोलूंगा कि तकरीबन जो है 5 से 6 किलोमीटर की जो है जो किसानों की जो है ट्रैक्टर ट्रैलियां जो है शंभू बॉर्डर से यहाँ तक जो है देखने को मिल रही है। भारी संख्या में जो यहाँ पर किसान जो है पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना यही है कि वो अपनी 2 बार जो है सरकार के साथ जो है उनकी बैठक हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट जो है सामने नहीं आया है। लेकिन आज जो है सरकार के द्वारा जो तीसरी बार जो है एक अहम जो है बैठक जो है बुलाई गई है, जिसकी कुछ ही देर में जो है बैठक शुरू हो जाएगी। उसके बाद ही जो है नतीजे जो है सामने आएंगे कि सरकार के और किसानों के बीच में क्या कुछ जो है बातचीत होती है। लेकिन अभी तक जो बॉर्डर पर माहौल जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण जो है बना हुआ है। जो किसान साथियों से हमारी जो बात हुई है, उनका कहना है कि आज जो बैठक के बाद ही जो है निर्णय होगा कि सरकार अगर जो उनकी मांगे मान लेती है तो वो आंदोलन को यहीं से खत्म करके अपने घर को वापस चले जाएंगे। और अगर जो आज कोई सोल्यूशन इस बात का जो है जिस तरह से नहीं निकलता है तो वो दिल्ली के लिए जो है कूच करेंगे। लेकिन पुलिस के द्वारा जो है पूर्ण रूप से जो है प्रबंध जो है तमाम जो बॉर्डरों पर जो है देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से हरियाणा के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा भी बयान जो है जारी किया गया था कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, इस तरह की व्यवस्था हरियाणा के अंदर जो देखने को मिल रही है। और जिस तरह से बात की जाए तो कुछ हरियाणा के अंदर भी कुछ किसान संगठनों की जो बैठक हुई है, उसके जो नतीजे जो सामने हमारे पास आए हैं, जो सूत्रों से पता चला है कि कल जो 16 फरवरी को 3 घंटे के लिए जो सभी हरियाणा के सभी टोल प्लाजा को बंद करने का जो है डिसीजन जो है किसानों के द्वारा जो लिया गया। और 17 तारीख को जो है सभी तहसीलों में एक ट्रैक्टर मार्च जो है निकाला जाएगा, जिसमें
जिसमें किसान जो है अपने ट्रैक्टर में रोष प्रदर्शन जो है करेंगे, एमएसपी जो किसान अपनी जो मांगों को लेकर जो कर रहे हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से जो ये प्रदर्शन हरियाणा के अंदर जो देखने को मिलेगा। और देखिए काफी संख्या में यहाँ पर जो अभी शंभू बॉर्डर पर काफी किसान जो है पहुंचे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और उनका कहना यही है कि आज तीसरे दौर की जो बैठक है वो बहुत ही अहम बैठक है, और उसके बाद जो किसान और केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो है फैसला जो आता है, उसके बाद ही जो वो है आगे की रणनीति जो बनाएंगे। अगर जो आज फैसला हो जाता है तो वो यहीं से ही अपने घर जो है चले जाएंगे, और अन्यथा जो है वो दिल्ली कूच को लेकर जो है पूर्ण रूप से जो है अपनी तैयारियां करे बैठे हैं। तमाम तकरीबन देखिए महिलाएं भी यहाँ पर जो है इस आंदोलन के अंदर जो है देखने को मिल रही है। ट्रैक्टर ट्रैलियां जो है काफी हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान है, और ट्रैक्टर ट्रैलियों का तो अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी संख्या में ट्रैक्टर ट्रैलियां जो यहाँ पर जो है पहुंची हुई है। जी बसंत, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। गगन लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ इस समय सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। लाजपत, फिलहाल क्या कुछ ताजा स्थिति है सिंघू बॉर्डर पर, प्रशासन के क्या इंतजामात हैं? एक बार तस्वीरों के माध्यम से ताजा हाल सिंघू बॉर्डर के दिखाइए, क्या क्या जो प्रशासन की तरफ से प्रबंध किए गए। जी बिल्कुल, देखिए बसंत, कुछ समय के बाद ही अब मीटिंग शुरू होगी, उससे पहले ही यहाँ पर जो फोर्स है वो तैनात है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरीके की तैयारी है। यहाँ पर तैयारी पूरी सख्ती से है, और सख्ती जो अभी जो मीटिंग होनी है उसके बाद कोई डिसीजन आएगा। यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से तैयार आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जब से किसानों की कॉल आई है उसके बाद यहाँ पर प्रशासन अपनी सख्ताई पर है। ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ये मजबूती के लिए है, और यहाँ पर हर तरीके से प्रशासन की तैयारी है। धारा 144 जो है हरियाणा की सोनीपत की तरफ से भी लगाई गई है और दिल्ली की तरफ से भी लगाई गई है। तो ये जगह है जहां मैं मौजूद हूं, आपने भी इसका निरीक्षण किया है, आपको खूब पता है कि यहाँ पर किस तरीके की तैयारी है। और जो यहाँ पर ये जो आपको जो पोल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली आपका स्वागत करती है, वो बोर्ड लगाए गए थे लेकिन वो हटा दिए गए हैं। अब जो धारा 144 जो लगाई गई है, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो पंजाब जो भाषा है, पंजाबी भाषा में जो लिखी गई है, ये देख सकते हैं कि पंजाबी भाषा में लिखी गई है ताकि धारा 144 का उल्लंघन ना हो। ये इंग्लिश में लिखी गई है। तो यहाँ पर जो है अभी जो सोनीपत की जो सीमा है, जो काफी कठिन सीमा है, क्योंकि सबसे बड़ा आंदोलन जो इतिहास का जो 13 महीने चला था, वो आंदोलन की जगह यही है। अब देखना यही होगा कि जो अभी मीटिंग जो होनी है, जो 5 बजे का जो समय रखा गया था, जिसके लेकर किसानों के बीच और सरकार की जो मीटिंग है, उसके बाद ही डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा कि आखिर किस तरीके की रणनीति अगली बनी जा सकती है। क्योंकि आपको बता दें कि 5 बजे का जो समय है और जो मीटिंग चलेगी उसमें उसके बाद किसान बैठेंगे, उसके बाद आह्वान करेंगे। जैसे अभी हमारी सहयोगी भी बता रहे थे कि कल जो टोल फ्री किए जा सकते हैं या अगली जो ट्रैक्टर मार्च की यात्रा है, तो देखना यही होगा कि अब जो रूप है वो अभी मीटिंग के बाद जो रूप बदलेगा, उसके बाद ही कुछ ये बात खुलकर आ सकती है। लेकिन आपको बता दूं कि आसपास का जो एरिया है, वो जो यहाँ पर सोनीपत जहाँ कुंडली क्षेत्र है, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन जो यहीं पर चला था। और मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पर आवागमन किस तरीके से रहता है, क्योंकि फैक्ट्री एरिया है और फैक्ट्री एरिया की वजह से यहाँ पर लगातार जो है आवागमन रहता है। लेकिन ये चुनौती होगी प्रशासन के सामने, अगर किसान आते हैं तो ये आवागमन को रोका जाएगा या नहीं, क्योंकि फैक्ट्री एरिया है और फैक्ट्री एरिया की वजह से यहाँ पर जो पब्लिक है वो करीब 3 लाख से अधिक जो पब्लिक है, और इसको लेकर जो 3 लाख लोग हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि अगर किसान पहुंचते हैं तो ये महिलाएं हैं, महिलाओं के सामने काफी बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ ये एरिया है और जो दिल्ली से आवागमन रहता है वो सोनीपत का करीब ज्यादा नहीं तो 50% से अधिक जो है व्यापार जो है वो चलता है। और सोनीपत जो दिल्ली से सटा हुआ एरिया है, इसलिए दिल्ली का जो व्यापार है और जो सोनीपत का व्यापार है। ठीक है लाजपत, बने रहिएगा हमारे साथ। पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित तिवारी, देखिए C2 प्लस 50% का फॉर्मूला जो है वो किसान चाहते हैं कि इस फॉर्मूले के हिसाब से फसलों की MSP तय हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है वो लागू की जाए, अधिनियम लागू किए जाए। अब ऐसे में A2 के हिसाब से अभी फिलहाल MSP तय हो रही है। अमित, सरकार ये कह रही है कि अभी सरकार जो है वो स्थिति में नहीं है कि इस फॉर्मूले के हिसाब से किसानों को जो MSP है वो दी जाए। क्या कारण आपको लगते हैं अमित इसके पीछे? देखिए बसंत, सबसे अहम बात है कि ये फार्मूला है क्या। आखिरकार इस फार्मूले को लेकर सबकी जो निगाहें रहती है
क्योंकि देखिए बढ़ती कृषि लागत और घटती बिजली, घटता पानी, तमाम संसाधनों के घटने के क्रम में और किसानों की लागत जो है वो बढ़ती जा रही है। इसको लेकर एक फार्मूला जो कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस स्वामीनाथन ने दिया था, उस समय एक आयोग बनाया गया और इसके उन्होंने जो सिफारिशें लागू की, जो उन्होंने सिफारिशें अपनी तरफ से दी, उन पर सरकार ने, उस समय की सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए वो फार्मूला उसके बाद जो है, जो उन्होंने सुझाए थे, सिफारिशें दी थी, उसमें A2 फार्मूला यानी कि जो लागत होती है उसे देने का काम जो है सरकार का किया जाए। सरकार ने किया भी। उसके बाद आता है A2 के बाद जो अगर बात की जाए वो होती है फैमिली लेबर, जो FL, A2 प्लस FL यानी कि फैमिली लेबर, जिसमें जो किसान का परिवार है वो श्रम देता है, उसकी श्रम की लागत वो भी दी जाए। तो पहले ये भी बात थी। फिर एक C2 फार्मूला आया जिसमें यह कहा गया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लागत, जिसमें दोनों लागतें मिलाई जाए, और तीसरी वो लागत जो जमीन की लीज से रिलेटेड है, यानी कि जो जमीन किसान के पास है उसका हर्जा खर्चा, उसका रेंट, उसका जो तमाम तरह की उसमें और जो उसको लीज पेमेंट करनी पड़ती है, इस तरह का खर्चा भी जोड़ा जाए। बिल्कुल, इसके बाद C2 प्लस 50% की जो C2 भी आ जाए और उसके साथ 50% अतिरिक्त उसे खर्चा दिया जाए। देखिए अन्नदाता के सामने मुश्किलें कम नहीं है, मुश्किलें बहुत है, कभी प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो इसका एक बीच का रास्ता जो है, केंद्र सरकार के जो नेता हैं, जो कृषि मंत्री भी बार बार इस बात को कहते हैं, उनका कहना है कि एक बीच का रास्ता यह था कि सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए। इसीलिए ही फसल बीमा योजना जो है वो शुरू की गई। साथ साथ जो किसान सम्मान निधि के तौर पर देने का एक सिलसिला शुरू हुआ 2019 में, उसके तहत 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें आती हैं। यह एक सही भी बात थी, लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं है। देखिए सीमांत किसान को इस योजना का लाभ मिला है, निश्चित रूप से उससे इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो MSP की एक गारंटी वो मांगते हैं, तो वो फार्मूला जो है पूरे राज्यों में, हर राज्य स्तर पर अलग अलग समस्याएं रहती है, उनकी राज्य सरकारों की सहमति के बिना इसे नहीं लागू किया जा सकता। हालांकि पंजाब ने भी इसे पूरी तरह से कभी इसका लाभ जो है किसानों को देने का काम नहीं किया। और अब जो उग्रता है वो किसान जो पंजाब के हैं उनकी उग्रता इसमें ज्यादा दिखाई दे रही है, और वे कूच की ओर, दिल्ली की ओर बढ़ना चाहते हैं। लेकिन सरकार, जो राज्य सरकार हरियाणा सरकार है, वो कहती है कि उन्होंने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह तमाम प्रबंध किए हैं। हालांकि क्या यह प्रबंध जायज है, इस पर भी सवाल उठ रहा है, और किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, इस पर भी सवाल उठ रहा है। लेकिन क्या सरकार इसे दे पाएगी, अब सबसे बड़ी बात है। एक MSP की गारंटी की बात है, दूसरा किसानों के कर्जों की, मजदूरों के कर्जों की माफी की मांग है। क्या वो सरकार कर पाएगी? पहले हालांकि एक बार जब वित्त मंत्री चिदम्बरम थे, उस समय ऐसा ऐलान किया गया था, उसमें कर्जे माफी की बात आई थी। अब क्या सरकार उस मांग को मानने की, मंजूरी देने की स्थिति में है? तीसरा भूमि अधिग्रहण का एक मामला है, उसमें 2013 का जो था कानून, उसके तहत मुआवजा किसान मांगते हैं। क्या सरकार उस 2013 के अधिग्रहण का जो एक कानून बनाया गया उसके तहत वो लागू करेगी, या नए कानून के तहत करेगी? और चौथा, विद्युत जो संशोधन विधेयक था 2020 का, वो उसे निरस्त करवाना चाहते हैं। किसानों की पेंशन मांगते हैं। मनरेगा की मजदूरी जो है, मनरेगा के मजदूर हैं, उनके लिए भी बढ़ोतरी की मांग है। इस तरह की कई सिलसिलेवार कई मांगे हैं। बिल्कुल अमित तिवारी, और जो सभी मांगे अभी आपने बताई जो किसानों की तरफ से की जा रही हैं, आज की इस बैठक में अमित तिवारी देखना यही होगा कि इन सभी मांगों को लेकर सरकार के साथ किस तरह से किसानों की सहमति बनती है, और बनती है भी या नहीं, ये देखने की बात होगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, अहम जानकारी आपने साझा की है इस किसानों के प्रदर्शन को लेकर। लेकिन आज देखने वाली बात यही है कि आज जिस बैठक पर सभी की नजरें हैं, बात उसमें आप सरकार की कर लीजिए, किसानों की कर लीजिए, और आम जनता की नजरें भी इस बैठक पर इसलिए हैं क्योंकि आम जनजीवन भी कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन के चलते प्रभावित जरूर हो रहा है। अब देखना यह है क्या इस बैठक में कुछ निष्कर्ष निकलता है या फिर किसान आंदोलन आगे बढ़ता है, यह देखने की बात रहेगी। भविष्य गर्म में बहरहाल इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।
हम शांतिपूर्ण ढंग से हमारे मसले का हल चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ है।